अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक होगा एग्स के बेनिफिट्स के हवाले से। सर्दियाँ आते साथ ही अंडों की कंजप्शन थोड़ी सी बढ़ जाती है। रोज़ रात को उबला हुआ अंडा या नाश्ते में उबला हुआ अंडा इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एग जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक ही प्रोटीन है। हम बने ही प्रोटीन से हुए हैं। तो अगर रिकवरी बॉडी में हो रही है किसी किस्म की, हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन डी होता है। बेसिकली विटामिन डी जो है वो हमें फूड से इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। ये बहुत कम खुराकें ऐसी हैं जिसके अंदर विटामिन डी किसी भी मिकदार में मौजूद हो। विटामिन डी की कुछ मिकदार जो है वो अंडे के अंदर मौजूद है। जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उन्हें अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर जिंक की एक अच्छी खासी मिकदार मौजूद है। जिंक हमारे लिए हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो अक्सर बीमार ही रहते हैं या कोई भी वो इन्फेक्शन ज़रा जल्दी कैच कर लेते हैं, उन लोगों के लिए अंडे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। उनके लिए जिंक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो सबसे डिबेटेबल चीज़ आती है अंडे के अंदर वो आती है एग योक। जितने लोग वेट लॉस की कोशिश कर रहे होते हैं, जितने लोग जिम जा रहे होते हैं, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, वो एग योक निकाल के अंडे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ज़्यादातर न्यूट्रिशन, बल्कि 90% न्यूट्रिशन जो अंडे की है वो एग योक के अंदर ही है। जितने उसके बेनिफिट्स हैं 90% एग योक के अंदर ही हैं। आपने एग योक निकालनी नहीं है, आप उसका इस्तेमाल करें। हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जहाँ आपने हफ्ते में 10 अंडे इस्तेमाल करने हैं या रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें हफ्ते में 3 से 4 अंडे इस्तेमाल करें, लेकिन एग योक के साथ इस्तेमाल किए जाएं। अब जहाँ तक बात है कि कोलेस्ट्रॉल पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, बेसिकली ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये बेसिकली उसको बढ़ाएगी और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वेट लॉस के पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल गलत है। अगर देखें इसके अंदर फ़ैट्स हैं, एग योक बेसिकली फ़ैट ही है, लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें फ़ैट से कहीं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का मसला है। हमें फ़ैट्स नहीं निकालने डाइट से, हमें कार्बोहाइड्रेट्स निकालने हैं। हाँ, हमें हेल्दी फ़ैट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है अपनी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। तो एग योक निकालने से कभी ये नहीं होगा कि आपका वज़न ज़रा जल्दी कम हो रहा है या कुछ इस तरह से। बेसिकली आप अपने आप को सारे न्यूट्रिएंट से डिप्राइव कर देंगे और कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर फॉलेट होता है एग योक के अंदर ही। फॉलेट जिन लोगों में खून की कमी होती है, जिन ख़वातीन की प्रेगनेंसी चल रही होती है या जो कंसीव करना चाह रही होती हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी साबित होता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन्स, डिफरेंट विटामिन्स मौजूद हैं जो कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, विटामिन डी की एक अच्छी खासी मिकदार इसके अंदर मौजूद होती है। अब अंडों का इस्तेमाल कैसे करना है? अगर आप ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसमें डिफरेंट सब्जियां डाल लें, प्याज, टमाटर, बंद गोभी। अगर पालक पसंद है तो वो अंडे में डाल के इस्तेमाल करें ताकि थोड़ा फाइबर भी बॉडी को मिले। इसी तरह अगर आप रात को इस्तेमाल कर रहे हैं, मसला कहाँ आता है अंडे के ऊपर, वो जो कच्चा नमक हम डाल देते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए वो अच्छा नहीं है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स का वो ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ा भी सकता है। बगैर नमक के उसको इस्तेमाल करें, और हफ्ते में कम से कम 4 अंडे आपने ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। डेली भी अंडा इस्तेमाल अगर आप कर लेंगे तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप दिन में 1 अंडा इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बल्कि वो उल्टा बेनिफिशियल है आपके लिए।